तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो एक और सीरीज़ के तहत आ चुके हैं जो कि बिहार पुलिस का जो स्पेशल रूप से क्लास अभी चलाया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम जो अभी होने वाली है, एक सेट हुआ है और 5 सेट में अभी और होने वाली है। आगे जो एग्ज़ाम 28 तक एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए हैं, जो कि आप लोग का कमेंट भी आ रहा था और आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। जो कि क्लास जो है इसी तरह से चलता रहेगा, जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक एग्ज़ाम चलता रहता है, और जो भी एग्ज़ाम आता है उसके लिए स्पेशल क्लास भी चलाया जाता है। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है, जो कि बिहार के लिए बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा, और रेलवे के लिए जो हो जाएगा वो अभी वर्तमान में हो जाएगा आरआरबी जो एग्ज़ाम लेने वाली है, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम लेने वाली है। तो उसके लिए भी स्पेशल रूप से क्लास जो आपको मिलता है इसी चैनल पे, जो कि 11 बजे से वो क्लास स्टार्ट किया था और अभी जो वर्तमान में हो रहा है, ये सभी एग्ज़ामों को कंबाइंड रूप से लेकर के और विशेष रूप से बिहार पुलिस पर अभी ज़्यादा बल दे करके उसके बाद ये क्लास को चलाया जा रहा है। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड का जो अभी वर्तमान में जो चलाया जा रहा है, वो लेकर के आए पूरा क्लास में ये भी मिलेगा। और साथ साथ आज जो है करंट अफेयर्स का मिलेगा, करंट अफेयर्स शुरू में होगा और लास्ट में भी करंट अफेयर्स रहेगा, और करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके जो होगा वो भी क्लास में मिलेगा। उसके बाद जो होमवर्क से जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, बिहार के लिए भी क्वेश्चन है, वो भी स्पार्क पब्लिकेशन का चलाया जा रहा है, वो भी मिलेगा लास्ट में। और उसके बाद जो है आपको लास्ट का करंट अफेयर्स जो दिया था वो भी मिलेगा। तो क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, पूरा देखने पर ही आपको पता चलेगा कहाँ पर कैसा क्या होता है। और ये आप लोग का कमेंट आ रहा था होमवर्क के बारे में, तो होमवर्क की बात बता रहे हैं कि डेली बताया जाता है कि होमवर्क आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल, जो ऑफिशियल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन करके टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर आपको पीडीएफ के माध्यम से जो होमवर्क मिलता है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पर से भी मिलता है। और ये लिंक जो आपको दिया हुआ है, ये आपको यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पर होता है, वहाँ पर आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाए। ये चैनल जो है, ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक जो है वहाँ पर आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके उसके बाद पीडीएफ को लेकर के पीडीएफ के माध्यम से तैयारी को कर सकते हैं। उसके बाद जो क्लास लाइव होता है उस क्लास में आप लोग जरूर जुड़िए, और जुड़ने के साथ साथ जो भी वहाँ पर क्लास होता है उसका कमेंट जरूर किया कीजिएगा। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, डेली की तरह जो पूछा जाता है लास्ट में और क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बाद उनका जो क्लास में नाम जो जवाब भेजते हैं उनका नाम लिया जाता है। तो कल का क्वेश्चन हो जाएगा एफला नामक विष जो है वो किससे प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवक से होता है, और यह एस्परजिलियस कवक जो होता है, इसी कारण जो है एफला नामक विष का प्राप्त किया जाता है कवक से। तो ये जवाब सही देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, पहला जवाब आया देवन राय जी का जवाब आया, वैशाली से जवाब आया है। दूसरे स्थान पर संतोष कुमार जी का जवाब आया, जो कि सीतामढ़ी से जवाब को भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर सूरज कुमार जी का जवाब आया है, दलसिंह सराय से जवाब आया है। और एक श्वेता सुमन जी का जवाब चौथे स्थान पर आया है, जो कि ये भागलपुर से जवाब को भेजी है। और एक सोनू कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये 5वें स्थान पर जवाब इनका आया है। तो इन सभी दोस्तों जो है सब पूरा क्लास को देखते हैं। पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है, और उस क्वेश्चन का जवाब जो है अपना कमेंट माध्यम से कमेंट अपना प्यार दिखाते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, क्लास में जवाब लास्ट में क्वेश्चन रहेगा। आज के क्लास में भी लास्ट में क्वेश्चन रहेगा। पूरा क्लास देखिए, पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है, उसका जवाब जरूर दिया कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। पहले जो होता है बताइएगा, और स्टैटिक जीके का दोनों साथ ही हो जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। बताइए भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है। ये मलेशिया के साथ हुआ है, ठीक है। और एक और जो होता है हरीमो शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है, ये भी भारत और मलेशिया के बीच हो जाएगा, हरीमो शक्ति हो जाएगा। और एक और जो हो जाएगा उदार शक्ति 2024 हो जाएगा। ये दोनों जो होता है ये भारत और मलेशिया के बीच में ही संयुक्त अभ्यास हो जाएगा। और मलेशिया की बात है तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, कुआलालंपुर हो जाएगा, ठीक है। कुआलालंपुर इसकी राजधानी हो जाएगा। मुद्रा जो हो जाएगा मलेशिया क्या हो जाएगा, रिंगिट हो जाएगा, ठीक है। रिंगिट जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए गरुड़ शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो हो जाएगा गरुड़ शक्ति हो जाएगा। और संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्डिक एलिफेंट जो होता है वो किसके बीच होता है, भारत और मंगोलिया के बीच होता है, भारत और मंगोलिया हो जाएगा, जिसकी राजधानी जो हो जाएगा ये उलान बटोर हो जाएगा। बताइए मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है, भारत और श्रीलंका, ठीक है। मित्र शक्ति और सिलेनेक्स ये दोनों अभ्यास जो होता है वो भारत और श्रीलंका के बीच में ही हो जाएगा। और सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच होता है, ये भारत और नेपाल के बीच में हो जाएगा सूर्य किरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा।
बताइए साइक्लोन और होपेक्स अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भारत और मिस्र के बीच में होता है। साइक्लोन भी होता है और होपेक्स जो होता है ये भी भारत और मिस्र के बीच में ही होता है, जो कि आज का क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये होपेक्स जो है ये भारत और मिस्र के बीच में संयुक्त अभ्यास होती है। आगे बताइए मैत्री अभ्यास और एक और है अयुत्या अभ्यास, ये किसके बीच में होता है? ये भारत और थाईलैंड, ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। और एक्विबेरियन जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और एक और एक कथा होता है वो किसके बीच होता है? ये भी भारत और मालदीव के बीच में ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा तर्कस अभ्यास जो होता है वो किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका। वज्र प्रहार और एक तर्कस, ये दोनों जो होता है ये भारत और अमेरिका का संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास हो जाएगा। बताइए डेजर्ट साइक्लोन जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और यूएई के बीच में होता है, ठीक है। और डस्टलिक अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। और एक काजिंद अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच जो होता है वो काजिंद अभ्यास हो जाएगा। आगे बताइएगा सवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई जो है इसको कौन सा स्थान दिया गया है? ये 12वां स्थान मिला। और इसमें जो पहले स्थान पर कौन सा बैंक आया है? ये फेडरल बैंक आया है, जो कि ये अमेरिका का फेडरल बैंक जो हो जाएगा पहले स्थान पर आ जाएगा। दूसरे स्थान पर चाइना का बैंक हो जाएगा, तीसरे स्थान पर जापान का हो जाएगा, चौथे स्थान पर जो हो जाएगा जर्मनी का हो जाएगा। और 12वां स्थान जो मिला है वो अपना भारत का आरबीआई का दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा चर्चा में भी रहा मिलियन डिजायर्स बिलियन ड्रीम्स पहल का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये DNRLM मिशन से हो जाएगा। और डे से संबंधित मिशन जो हो जाएगा वो दीनदयाल अंत्योदय योजना हो जाएगा। और NRCM का जो हो जाएगा नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आदि वस्त्र मिशन हो जाएगा। और यह जो है राष्ट्रीय ग्रामीण वस्त्र मिशन जो है इसका स्थापना कब हुआ था? ये 2011 में किया गया, ठीक है, 2011 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा बताइए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया है? ये पूरे 2000 में किया गया, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में जो है किया गया है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू किया गया है। ये जो शुरू किया गया है वो अटल बिहारी वाजपेयी के सेशन में ही उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाए किस देश में स्थित द्वीप कोनसो पर 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? ये जापान हो जाएगा, क्यूशू द्वीप जो हो जाएगा वो भी जापान में ही हो जाएगा। और जापान में ही अभी सुनामी भूकंप आया है वर्तमान में। जापान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगा, ठीक है, टोक्यो राजधानी हो जाएगा। और मुद्रा क्या हो जाएगा जापान का? येन जापान का मुद्रा हो जाएगा। और अभी वर्तमान में फोमियो किशिदा जो है जापान के क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। टोक्यो जो है वो किस द्वीप पर बसा हुआ है? होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है, ठीक है। और जापान की संसद का क्या नाम हो जाएगा? डाइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? 6 अगस्त 1945, जो कि हिरोशिमा शहर जो हो जाएगा वो भी जापान का ही हो जाएगा। नागासाकी भी जापान का ही हो जाएगा। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाते हैं और नागासाकी दिवस जो मनाते हैं वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसमें किसका उपयोग किया गया था? लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय हो जाएगा। यूरेनियम 239 का 239 हो जाएगा। और प्लेटिनियम 239 का उपयोग जो किया गया था वो एटमैन 9 अगस्त जो कि नागासाकी पर गिराया गया था। आगे बताइए जावा और सुमात्रा द्वीप जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। द्वीपों का समूह किसे कहा था? इंडोनेशिया को ही कहा था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा। और द्वीपों का समूह जो कहा था वो किसको कहा था? इंडोनेशिया को कहा था। बताइए फार्मोसा द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? ताइवान में हो जाएगा। ताइवान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ताइपे हो जाएगा। ताइवान ताइपे डॉलर इसका हो जाएगा। ताइवान की राजधानी ताइपे हो जाएगा और इसका मुद्रा जो हो जाएगा वो डॉलर ताइवान का हो जाएगा। आगे बताइए फिलीपींस की राजधानी जो है वही वर्तमान में कहाँ हो जाएगा? मनीला हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर मनीला में हो जाएगा। लुजान द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? लुजान, ये फिलीपींस के मनीला में ही हो जाएगा। लुजान द्वीप जो हो जाएगा ये फिलीपींस में ही हो जाएगा। बताइएगा नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी वर्तमान में भाला फेंक में कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक दिलाए हैं, ठीक है, रजत पदक हो जाएगा। और भारत की तरफ से टोटल कितना पदक हो चुका है वर्तमान में? 6 हो चुका है, 6 पदक हो गया है। जो कि नीरज चोपड़ा ने जो है रजत पदक दिलाए हैं, जो कि कितना मीटर भाला फेंके थे? 89.45 हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में क्या दिलाए थे ये? टोक्यो ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल दिलाए थे, जो कि उसमें जो है 87.58 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल दिलाए थे। और इस बार 89.45 फेंक करके रजत पदक को दिलाए हैं। और इसमें जो है स्वर्ण पदक पाने वाले कौन हो गए हैं? अरशद नदीम हो जाएंगे। अरशद नदीम जो हो जाएंगे ये जो हो जाएंगे 92.97 मीटर भाला फेंक चुके हैं, ठीक है, 92.97 मीटर भाला जो है ये फेंक चुके हैं।
बताइए पेरिस ओलंपिक के लिए अभी वर्तमान में भारतीय दल के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है? 117 हो जाएगा, ठीक है, 117 हो जाएगा, जिसमें से उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक हो जाएंगे भारतीय कौन हो जाएंगे? पीवी सिंधु और शरद कमल अचंत हो जाएंगे। पीवी सिंधु और कौन हो जाएंगे? शरद कमल अचंत हो जाएंगे। और समापन समारोह के किसको बनाया गया है? मनु भाकर और श्रीजेश को बनाया गया। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश को बनाया गया है, जो कि पीआर श्रीजेश का संबंध जो हो जाएगा हॉकी के गोलकीपर हो जाएंगे, और मनु भाकर का संबंध जो हो जाएगा वो शूटिंग से हो जाएगा, एयर राइफल शूटिंग से हो जाएगा, ठीक है। बताइए सबसे पहला पदक जो है वो किसको मिला था? मनु भाकर को ही मिला था इसमें, जो कि पदक जो मिला था वो 10 मीटर एयर राइफल में मिला था। उसके बाद मनु भाकर और सरजोत सिंह को संयुक्त रूप से 10 मीटर में मिला है, दूसरा पदक हो जाएगा। और तीसरा पदक जो भारत को मिला है स्वप्निल कुशल को दिया गया है, ठीक है, स्वप्निल कुशल को मिला है। और चौथा पदक जो भारत को मिला है वो हो जाएगा हॉकी का मिला है। हॉकी का जो मिला है ब्रॉन्ज मेडल, जो रजत पदक न मिला है, ये कांस्य पदक मिला है, कांस्य पदक जो कि हॉकी में मिला है, जो कि स्पेन को हरा करके ये हॉकी में पदक दिलाए हैं। उसके बाद जो हो जाएगा और पांचवा पदक जो मिला है ये अमन सहरावत ने मिला, जो कि कुश्ती में 57 किलो वर्ग में जो इनको मिला है, अमन सहरावत को हो जाएगा, जो कि कांस्य पदक ही मिला है, पांचवा पदक हो जाएगा। छठा पदक जो मिला है वो रजत पदक मिला है, जो कि नीरज चोपड़ा को दिया गया, जो कि टोटल 6 पदक के 6 पदक अभी वर्तमान में मिल चुका है। नहीं मिला अभी नहीं मिला है, आगे मिलने वाला है। बताइए विश्व आदिवासी दिवस जो है 2024 में जो है वो कब मनाया गया है? 9 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। इसकी घोषणा पहली बार कब हुई थी? 1994 में घोषणा हुआ था। और पहली बार मनाया कब से गया है? 1995 से पहली बार मनाया गया, और पहली बार जो घोषणा हुआ था वो 1994 में हुआ है। आगे क्वेश्चन है QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क की समृद्धि श्रेणी में शीर्ष स्थान जो मिला वो किसको मिला है? ये गुजरात, ठीक है, गुजरात को पहला राज्य मिला है। और यह जो है इसमें जो है 3 रैंकों में QCI जो है इसके अंतर्गत जो है 3 गो फ्रेमवर्क में बांटा गया है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि हो जाएगा। जो कि शिक्षा में पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद स्वास्थ्य में जो है पहला स्थान छत्तीसगढ़ का आता है, और समृद्धि में जो पहला स्थान पर आता है वो गुजरात राज्य का पहला स्थान आता है। गुजरात हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक, तब राजस्थान का आता है, समृद्धि में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में MPCX के नए MD और CO के रूप में अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? परवीना राय को बनाया गया, ठीक है, परवीना राय को अभी वर्तमान में बनाया गया है। बताइए नाबार्ड के अभी वर्तमान में CO किसको बनाया गया है? KB साजी को बनाया है, KB साजी को बनाया गया है। और UNO के महासचिव भी वर्तमान में कौन बने हैं? एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे, और ये किस देश के हो जाएंगे? पुर्तगाल के हो जाएंगे, ठीक है। और एंटोनियो कोस्टा जो है वो क्या हो जाएंगे? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में KB साज हो जाएंगे। नाबार्ड के अभी वर्तमान में CO हो जाएंगे अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, IMF के अभी वर्तमान में जो हेड बनाया गया वो किसको बनाया गया है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा को बनाया गया, ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा हो जाएंगे। और विश्व बैंक के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अजय बग्गा हो जाएगा। नाटो के महासचिव किसको बनाया गया है? मार्क रूटो को नाटो का अभी वर्तमान में महासचिव के रूप में बनाया गया है। बताइए पाइन लैक्स की सेतु से किसके सहयोग के लिए UPI सेतु को लॉन्च किया गया है? एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है, ठीक है, एक्सिस बैंक के द्वारा ये वर्तमान में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन में काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह जो है वो किस राज्य में प्रारंभ किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इसके उपलक्ष्य में जो है एक काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस भी चलाया है, ठीक है। आगे बताइएगा, और यह जो है स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इस ट्रेन को चलाया गया है। बताइए काकोरी ट्रेन एक्शन कांड जो है वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और यह जो है काकोरी ट्रेन जो है ये सरकारी खजाना था, इसको लूटने का विचार जो है किसके मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था। और कौन कौन से व्यक्ति इसमें हो जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे, उसके बाद जो हो जाएंगे राजेंद्र लाहिरी हो जाएंगे, अशफाक उल्ला खान हो जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, और एक रोशन सिंह, ठीक है, एक रोशन सिंह भी हो जाएंगे। जिसमें से राजेंद्र लाहिरी और अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इनको फांसी की सजा सुनाया गया था, जो और फांसी इनको कब दिया गया था? 1927 में मिला था, ठीक है। और चंद्रशेखर आजाद जो है अपने आप को ये गोली मार लिए थे, अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में गोली मार लिए थे, ठीक है। और यह जो है शताब्दी वर्ष यानी कि 100 वर्षों का ये 2024 में जो मनाया गया है वो 9 अगस्त 2024 को शताब्दी इसी का मनाया गया है। और इसी के उपलक्ष्य 9 अगस्त को आज है ना क्या शताब्दी माने 100 वर्ष हो गया, 100 वर्ष तक मना लगातार सब साल मनाया जाता है, तो 100 वर्ष हो गया। 100 वर्ष की शताब्दी पर काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस भी चलाया गया है, जो कि ये स्वास्थ्य के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए अगला क्वेश्चन हो जाए, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको जो है ना कॉपीराइट दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 21 अप्रैल जो हो जाएगा वो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, BH3 जो है वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार का ये सबसे बड़ा ब्लैक होल हो जाएगा। और ब्लैक होल की घटना जो है वो कब हुआ था? 1756, ठीक है, 1756 में हुआ था ब्लैक होल की घटना जो हुआ था वो, ठीक है ना। ब्लैक होल का घटना जो है इतिहास में जो ना हुआ है उसके बारे में 1756 में कह रहे हैं। आगे क्वेश्चन होते हैं, हाँ 1757 प्लास्टिक का यूज उसके बाद ही हुआ था, 23 जून को हुआ था, ठीक है। बोले भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य के रूप में अभी वर्तमान कौन बन चुका है? ये तमिलनाडु बन चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक राज्य के रूप में अभी वर्तमान निर्यातक के रूप में हो जाएगा तो वे तमिलनाडु हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में बेंगलुरु को जाना जाता है, वो अलग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, बलराज पाम्बर जो है इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? बलराज पाम्बर इनका संबंध जो हो जाएगा नौकायान से संबंधित हो जाएगा। और सबसे पहला खेल जो है अभी वर्तमान में जो पेरिस ओलंपिक जो शुरू हुआ है इसमें सबसे पहला खेल जो शुरू हुआ था ये नौकायान से ही शुरू हुआ था। और भारत की तरफ से सबसे पहला खेलने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे इस बार ये बलराज पाम्बर हो जाएंगे। और अभी पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल से कितने व्यक्ति को चुना गया है? 117 व्यक्ति को चुना गया है, ठीक है। बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2024 में जो 22 अप्रैल 2024 को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया है इसको किस थीम के तहत मनाया गया है? ये ग्रह और प्लास्टिक के रूप में मनाया है। ग्रह और प्लास्टिक के रूप में जो इसी थीम के तहत जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे कुछ मतलब आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39 यानी कि 39वां देश जो बना वो कौन बन चुका है? 39वां देश जो अभी वर्तमान में स्लोवाकिया बन चुका है, स्लोवाकिया हो जाएगा। और 36वें क्रम का जो राष्ट्रीय खेल हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? 36वां अहमदाबाद गुजरात में किया गया है, ठीक है, गुजरात में हुआ। और 37वें क्रम का कहाँ खेला गया है? ये गोवा में हो जाएगा। और 30वें क्रम का खेला जो जाएगा वो कहाँ खेला जाएगा? ये उत्तराखंड में खेला जाएगा। और एक 39वें क्रम का भी नाम दे दिया गया जो कि मेघालय में 39वें क्रम का राष्ट्रीय खेल को खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है? ये तीसरा स्थान मिला है, ठीक है, तीसरा स्थान ही दिया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाए, कैंडिडेंस शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर जो बने वो कौन बने हैं? ये डुम्बा राव गुकेश हो जाएंगे, ठीक है, डी गुकेश हो जाएगा। पूरा नाम जो हो जाएगा ये डुम्बा राव गुकेश हो जाएगा। इनका उम्र जो है कितना वर्ष हो जाएगा? 17 साल हो जाएगा, 17 वर्ष, लगभग 17 हो चुका है। बताइएगा अभी वर्तमान में 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर जो बने वो कौन बने हैं? श्याम जी निखिल हो जाएंगे, ठीक है, श्याम जी निखिल हो जाएंगे जो कि कौन से क्रम के हो जाएंगे? 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और 84 नंबर पर किसको बनाया गया था? आर वैशाली को बनाया गया था, 84 नंबर के हो जाएंगे। आदित्य सामंत जो हो जाएंगे वो 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर के रूप में बनाया गया था। और पहला ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया था? विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे, ठीक है, चेस के खिलाड़ी हो जाएंगे। और पहला ग्रैंड मास्टर जो बनाया गया था इनको ही बनाया गया था। जी सर। बताइएगा मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 जो मिला वो किसको दिया गया है? ये सुरेंद्र जोधका को मिला है। सुरेंद्र जोधका को जो वर्तमान मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। बताइए मुकेश दलाल का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये सूरत से हो जाएगा, जो कि निर्विरोध ये चुने जाने वाले जो हो जाएंगे, ये सांसद चुने जाने वाले निर्विरोध हो जाएंगे, जो कि सूरत से ही इनका संबंधित हो जाएगा। बताइए 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो दिया गया वो किसको मिला है? मोहम्मद सलेम को दिया गया, ठीक है, मोहम्मद सलेम हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण जो शुरू हुआ है वो किस देश में किया गया है? ये कुवैत में किया गया। और कुवैत की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कुवैत सिटी हो जाएगा, ठीक है, दिनार है ना इसका, कुवैत सिटी और दिनार इसका मुद्रा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, सबसे ज्यादा महंगा मुद्रा यही है, 325 रुपया करीब में, $1। अच्छा, शिक्षक भर्ती किस कहाँ पूछा गया? तो चलिए कैंसिल हुआ, उसी में पूछा गया। शिक्षक भर्ती का परीक्षा जो हुआ है, जो कैंसिल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बासुकी इंडिया जो है इसका संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? बासुकी इंडिया ये जो हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा सांप का जीवाश्म मिला है। विश्व का, हाँ, गुजरात में मिला सांप का जीवाश्म मिला, सांप नहीं मिला है, उसका जीवाश्म मिला, उसका हड्डी पट्टी जो होता है वो जीवाश्म जो मिला है वो विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा, जो कि गुजरात में ये मिला। और विश्व का सबसे बड़ा जो सांप मिलता है वो अमेजन के वर्षा वन में मिलता है, अमेजन वर्षा वन में पाए जाते हैं, एनाकोंडा। बताइएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन का सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये नेपाल में किया गया, ये नेपाल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाए, त्रिशूर पूरम महोत्सव जो ये कहाँ मनाया गया है? ये केरल में हो जाएगा। त्रिशूर पूरम महोत्सव जो मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है? ये केरल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भैंसा दौड़ जो होता है वो कौन सा खेल होता है? कर्नाटक में हो जाएगा। और ये भैंसा का जो दौड़ होता है वो कंबाला के नाम से जाना जाता है, कंबाला भैंसा दौड़ हो जाएगा, जो कि कीचड़ में भैंसा को दौड़ाया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, लॉरियस बर्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो किसको दिया गया है? एटाना बोनामाटी को मिला। और ये इसी में जो है महिला पुरुष के रूप में किसको मिला पुरस्कार दिया गया है? नोवाक जोकोविच को पुरुष के रूप में हो जाएगा। महिला के रूप में जो हो जाएगी वो एटाना बोनामाटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में हुआ, भारत की नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल के लॉ सिनेप सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म जो बनी है वो कौन बनी है? ये सनफ्लावर बनी है। और सनफ्लावर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक के सनफ्लावर में है सबसे ज्यादा, सूरजमुखी उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? ये दिल्ली में लगाया गया, ठीक है। जलवायु घड़ी जो लगाया गया वो कहाँ लगाया गया है? ये दिल्ली में लगाया गया है। और उज्जैन में कौन सा घड़ी लगाया गया है? वैदिक घड़ी, ठीक है। वैदिक घड़ी को जो लगाया गया है वो उज्जैन में हो जाएगा। और एक जलवायु घड़ी जो लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया है? वो नई दिल्ली में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आर्यभट्ट पुरस्कार अभी वर्तमान में जो दिया गया वो किसको दिया गया है? डी सुब्बाराव को दिया, पी सुब्बाराव को दिया गया। पावली सुब्बाराव हो जाएंगे, पी सुब्बाराव को अभी वर्तमान में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर जो हो किसको बनाया गया है? ये 3 व्यक्तियों को बनाया गया है। युवराज सिंह हो जाएंगे, उसेन बोल्ट हो जाएंगे और एक जो हो जाएंगे क्रिस गेल हो जाएंगे। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ठीक है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया है। और इसका विजेता कौन रहा है? भारत विजेता रहा। किसको हरा के जीत लिया है? ये ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके भारत ने इसको जीत लिया T20 वर्ल्ड कप को, जो कि दूसरी बार जीत चुका है। ये पहली बार जब शुरू हुआ था 2007 में उसको जीता था, और 2024 में ये जो हुआ है अभी वर्तमान में 17 सालों के बाद जो है दूसरा विजेता बन चुका है। अब जो है ये जो NCERT और SCERT का बेस्ट जो दिया गया था होमवर्क के रूप में, उसको अब देख लेते हैं। तो उसका जो होमवर्क हो जाएगा, आज जो दिया गया था NCERT साइंस क्लास 10th का जो दिया गया था साइंस के रूप में ऊर्जा का स्रोत दिया गया था। इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको हमेशा जो है यहीं से पूरे जो है यहीं से उठा करके रख दिया जाता है। तो इसी तरह से इसको पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, पूरा क्लास देखने पर ही समझ में आएगा। तो इससे क्वेश्चन जो है विनोद जी एग्जाम देके आए हैं, इनको भी क्वेश्चन जरूर मिला होगा, क्लास देखे होंगे, बहुत ही अच्छा नंबर भी स्कोर भी करके आए हैं, ये एग्जाम दे करके आए हैं। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्र तरंग में ऊर्जा में टरबाइन जो घूमते जो रहता है उसमें कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? वो गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। गतिज ऊर्जा हो जाएगा। टरबाइन घूमने के लिए तरंग का जो ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा का उपयोग करके बनाया जाता है। मतलब महासागर के पृष्ठ के तप्त जल का जो उपयोग किया जाता है उसमें कौन सी गैस कौन सा जो होता है जिसमें वाष्पशील द्रवों को उबालने के लिए किया जाता है? ये अमोनिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अमोनिया हो जाएगा। बताइए, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अभी वर्तमान में महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन जो है ये किसका उपयोग करता है? ये थोरियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। थोरियम का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। और थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य जो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। और थोरियम का जो प्रमुख जो अयस्क होता है वो कौन सा अयस्क हो जाएगा? मोनाजाइट हो जाएगा। मोनाजाइट खनिज जो हो जाएगा ये थोरियम का अयस्क हो जाएगा। और थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। बताइए, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में यूरेनियम नाभिक को तोड़ने के लिए सब किसकी बमबारी कराई जाती है? ये न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाता है, ठीक है, न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाता है। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया है। बताइए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा समीकरण दिया था? E बराबर mc² दिया था। और कब दिया था ये? 1905 में दिया था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय गवर्नर कौन हो जाएंगे? ठीक है, लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे, ठीक है। और यह जो निरस्त किया गया था वो कब किया गया था? 1911 में किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में इसको निरस्त किया गया था। अब जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में गलत बोल देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को सुन करके उसके बाद बोला कीजिएगा वकील साहब, तो अच्छा से जवाब भी मिलेगा और साथ साथ अच्छा से समझ भी आपको आएगा। आगे बताइएगा, नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः किसके वोल्ट के मात्रकों के रूप में व्यक्त किया जाता है?
ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मात्रा के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक प्रकार का ऊर्जा का प्रायः मात्रक हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? जे.जे.एस. थॉम्सन के द्वारा किया गया है। बताइए एक AMU जो होता है, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, उसमें कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बताइए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जो होता है उसमें नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित जो होता है वो किसको परिवर्तित किया जाता है? द्रव्यमान को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान हो जाएगा। बताइए एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर जो था वो कौन था? अप्सरा, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1956 में निर्माण हुआ था। और इसको निर्माण करने वाला कंपनी जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया गया, BARC, बार्क के द्वारा ये स्थापना, इसका डिजाइन जो है वो तैयार किया गया था। मतलब भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र जो था वो कौन था? तारापुर, जो कि कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य जो होता है वो क्या होता है? ये न्यूट्रॉन की गति को कम करने का काम करता है, जो कि मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और भारत का पहला नाभिकीय शक्ति गृह संयंत्र कौन बनाया गया था? ये तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। ठीक है, तारापुर ही हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति गृह कौन बनाया गया था? ये कुडनकुलम बनाया गया था। ठीक है, और जो कि कहाँ स्थित हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा वो कौन सा स्रोत हो जाएगा? सौर्य ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा ही है। जीवाश्म ईंधन जो हो जाएगा ना वो और नवीकरणीय हो जाएगा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय हो जाएगा। तो तारापुर नाभिकीय संयंत्र जो वो किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। नरोरा ताप विद्युत कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा नरोरा। ठीक है, बुलंदशहर में ये हो जाएगा। आगे बताइए काकरापारा परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है? काकरापारा, ये गुजरात में हो जाएगा। काकरापारा हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। और कलपक्कम कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, और क्यागा कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, क्यागा जो हो जाएगा वो कर्नाटक में हो जाएगा। बताइए परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। परमाणु बम जो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम जो हो जाएगा वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और सूर्य में जो ऊर्जा रहता है कौन सी रहता है? उसमें भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ही होती है। आगे क्वेश्चन में हाइड्रोजन बम का विकास जो वो किसके द्वारा किया गया है? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया है। ठीक है, एडवर्ड टेलर के द्वारा ही हाइड्रोजन बम का विकास किया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा बताइए एलपीजी गैस का मुख्य अवयव जो होता है वो कौन होता है? ब्यूटेन। और बायोगैस में मुख्यतः कौन सा गैस रहती है? मीथेन गैस हो जाएगा। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? जोसेफ फोरियर हो जाएंगे। ठीक है, जोसेफ फोरियर हो जाएंगे। और ग्रीन हाउस गैसों का सबसे उत्पादन उत्सर्जन करने जो किया जाता है वो किस ईंधन से किया जाता है? ये जीवाश्म ईंधन से किया जाता है। जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। बताइए सबसे पहले रेडियो सक्रियता तत्व का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बेक्वेल। रेडियो सक्रियता से निकलने वाले जो कण होते हैं वो कौन कौन से कण होते हैं? ये अल्फा बीटा गामा किरण हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा किरण होते हैं। और यह बताने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा ये बताया गया था। और सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? हेनरी बेक्वेल हो जाएंगे। हेनरी बेक्वेल शब्द का प्रयोग किए थे और वो अल्फा बीटा गामा किरण का जो है वो पता लगाने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो रदरफोर्ड हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए 1913 में किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइए कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा टाइटेनियम, जर्मेनियम नहीं हो जाएगा। बताइए मोमबत्ती का जलने में कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण होता है? ये रासायनिक ऊर्जा का होता है। रासायनिक ऊर्जा जो बदलता है वो ऊष्मीय और प्रकाश से बदलता है, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। और मोमबत्ती का पिघलना कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन मोमबत्ती का पिघलना हो जाए, जो कि ये भी आप लोग को 6 to 8 जो अभी एग्जाम में हुआ है बीपीएससी का शिक्षक का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जलना होगा तब रासायनिक होगा और पिघलना होगा तो भौतिक होगा। जल के समाप्त देखिए जो चीज जो है ना समाप्त हो जाता है वो रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है ना, जो दोबारा बन जाता है, दोबारा जो बन जाएगा वो भौतिक हो जाएगा, दोबारा जो नहीं बनेगा वो रासायनिक अभिक्रिया। इसको एनसीईआरटी भी मानता है। ये बताइएगा भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो किस प्रकार का ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? ये कोयला का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, कोयला का उपयोग करके बनाया था। अब जो है एनसीईआरटी साइंस क्लास का जो दिया गया था 10th का, हमारा पर्यावरण दिया गया था। पर्यावरण संबंधित जितना क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मतलब पर्यावरण के अजैविक घटक जो है वो कौन होते हैं? वायु होते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन होते हैं? वायु हो जाएंगे। ठीक है, बताइए किसी परितंत्र में सभी हरे पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, उत्पादक हो जाएगा। और स्वपोषी भी कहा जाता है, जो कि अपना भोजन जो है ये स्वयं बनाते हैं, जो कि प्रकाश के संश्लेषण अभिक्रिया करके अपना भोजन को स्वयं बनाते हैं।
मतलब जब हम बकरी के मांस को खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता हो जाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, आहार श्रृंखला के स्तर को ऊर्जा को जो है मतलब जो व्यक्त जो किया गया था वो किस नियम को प्रतिशत में व्यक्त करके दिया गया था? ये 10% का नियम हो जाएगा और देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे लिंडमान के द्वारा दिया गया। ठीक है, लिंडमान व्यक्ति के द्वारा ये नियम दिया गया है। पता है किस मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा गया है? ये समताप मंडल को कहा गया है, जो कि ओजोन मंडल उसी में पाए जाते हैं। मंडल की बात कर रहे थे, समताप मंडल ही हो जाएगा। ओजोन परत जो है ना उसी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला का द्वितीय पोषी स्तर जो होता है वो कौन सा होता है? शाकाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी होते हैं। बताइए परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो किस दिशा की ओर होता है? एक दिशा की ओर होता है। ठीक है, एक दिशा ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, ओजोन का निर्माण जो होता है वो ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से होता है? O3 से होता है, जिसका भार क्या होता है? 48 हो जाएगा। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का भार 16 होता है, इसका 48 हो जाएगा। 16 48 O3 का हो जाएगा। बताइए ओजोन गैस का आणविक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? O3 हो जाएगा। ठीक है, O3 होता है। बताइए मृदा, जल एवं वायु जो है वो किस आवास के घटक माने जाते हैं? ये अजैव घटक हो जाएंगे। बताइए किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर जो निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहा जाता है। स्वपोषी या उत्पादक कहा जाता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो किस ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा जो बदलता है वो किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत जो आते हैं वो मांसाहारी वर्ग के व्यक्ति जो होते हैं वो आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है इस शब्द वाली जो है वो किसने प्रस्तुत सबसे पहले किए थे? ये टेंसले के द्वारा दिया गया। 10% का नियम लिंडमान दिए हैं और ये टेंसले के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र जो है ये तंत्र जो दिया गया है वो टेंसले साहब के द्वारा दिया गया है। मतलब परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश ही होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा उत्पादकों के संबंध में वे सूर्य प्रकाश जो है एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। वो कौन से पौधे होते हैं? वो हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे हो जाएंगे। अब जो है एनसीईआरटी का साइंस क्लास का 10th का प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन जो दिया गया था होमवर्क के रूप में, उसको अब देख लेते। बताइए अब वृक्षों को बचाव के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये उत्तराखंड से हुआ है। ठीक है, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया, उत्तराखंड में किया गया है। बताइए चिपको आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ है? ये 1973 में शुरू हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष आया था? 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया था, जो कि दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। और ये चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ है ये 1973 में शुरू हुआ है। और 1973 में ही बाघ भी परियोजना यानी कि बाघ 73 में ही बाघ प्रोजेक्ट भी आया था। बताइए गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1985 में किया गया था। ठीक है, 1985 में हो जाएगा। बताइए अमृता देवी बिश्नोई को राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया गया है? वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में जो है अमृता बिश्नोई को पुरस्कार के रूप में दिया गया है। लाइट थोड़ा दीजिएगा ना। आगे क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा नमामि गंगे परियोजना को अनुमोदित और एकीकृत संरक्षण मिशन जो बनाया गया था वो किस वर्ष बनाया गया था? ये 2014 में किया गया है। नमामि गंगे 2014 में आया। स्वच्छ भारत मिशन जो आया था वो 2016 में आया था। ठीक है, स्वच्छ भारत गंगा के लिए स्वच्छ राष्ट्रीय मिशन जो लाया गया था वो 2016 में हो जाएगा। और नमामि गंगे परियोजना जो आया था वो 2014 में हो जाएगा। बताइए क्लोरोफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है। सॉरी, कोलीफॉर्म है, कोलीफॉर्म हो जाएगा। कोलीफॉर्म जो है, लाइट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कोलीफॉर्म जो है जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव के किस अंग में पाया जाता है? ये आंत में पाया जाता है। ठीक है, आंत में हो जाएगा। और टाइफाइड रोग जो होता है उससे क्या प्रभावित होता है? वो टाइफाइड रोग जो होता है उससे आंत प्रभावित होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या हो जाएगा? वंशागत जैव विविधता संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, वंशागत जैव विविधता संरक्षण हो जाएगा। आगे बताइए बिश्नोई आंदोलन का संबंध जो है वो किस राज्य से हो जाएगा? राजस्थान से हो जाएगा। रवि बिश्नोई का संबंध भी राजस्थान से ही है। राजस्थान से नहीं, मतलब रवि बिश्नोई की बात कर रहे हैं। राजस्थान खिलाड़ी जो राजस्थान IPL से संबंधित है, रवि बिश्नोई
अच्छा, अब लखनऊ में आ गया, पहले राजस्थान, इससे पहले राजस्थान में ही था। मतलब बिश्नोई जाति जो है ना वही राजस्थान में ही पाई जाती है, और बिश्नोई अमृता बिश्नोई ये जुड़ी हुई है जो कि राजस्थान से ही हो जाएगी, पेड़ से संरक्षण से ये जुड़ी हुई है। आगे बताइएगा क्वेश्चन में, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो वो किस बार शुरू हुआ था? 1985 में हुआ है। 1985 में वो नर्मदा वो जो हुआ है ना, वो सिंधु जो समझौता हुआ है ना, वो हुआ 1960 में। सिंधु जल समझौता वो 1960 में हो जाएगा, और यह जो हो जाएगा 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरू किया गया, जो कि ये मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, आगे बताइए, चिपको आंदोलन जो है वो हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में गढ़वाल के रेनी नामक गांव से शुरू हुआ था, जो कि ये किस सन में हुआ था? ये 1970 के दशक में हुआ है, वही 73 में हुआ था चिपको आंदोलन, 1973 में। आगे क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो वो क्या माना जाता है? वन को माना जाता है, वन हो जाएगा। वो पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाए जाते हैं। बताइएगा, इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस राज्य से निकलती है? राजस्थान से हो जाएगा। ठीक है, बताइए, बिहार में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली जो है वो उसको क्या कहा जाता है? आहरा और पाइन प्रणाली। ठीक है, आहरा और पाइन प्रणाली हो जाएगा, जो कि नहर की सिंचाई का एक प्रकार का ये प्रणाली हो जाएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपिक्को आंदोलन जो है वो किस राज्य में चलाया गया है? अपिक्को ये कर्नाटक में चलाया गया। ठीक है, अपिक्को कर्नाटक में हो जाएगा, और चिपको आंदोलन जो चलाया गया वो कहाँ चलाया गया है? ये उत्तराखंड में चलाया गया है। बताइए, बंधारस एवं ताल जो है वो किस राज्य के लिए जल संग्रह का बहुत ही पुरानी संकल्पना हो जाएगा? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा के और नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत कौन आते हैं? कोयला आते हैं। ठीक है, कोयला जीवाश्म आ जाएगा। बताइए, मृदा के कटाव अथवा मृदा के बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहा था। ठीक है, मृदा अपरदन हो जाएगा। बताइए, इलायची की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? ये लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, इलायची उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? ये केरल ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, कौन सी मृदा जो है, मृदा को उस्सर मृदा कहा जाता है? लवणीय मृदा। ठीक है, लवणीय मृदा जो होता है उसको क्या, कौन सा मृदा कहते हैं? उस्सर मृदा कहा जाता है। बताइए, किसके कारण जो है सफेद लेटेराइट मिट्टी का रंग जो है सफेद होता है? ये केओलिन के कारण हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, गेहूं की कृषि करने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन होती है? दोमट मिट्टी हो जाएगा, दोमट मिट्टी हो जाएगा। और चावल के लिए कौन होता है? चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, और गेहूं के लिए जो हो जाएगा वो दोमट मिट्टी हो जाएगा। और काली मिट्टी जो होता है वो कौन सा होता है? कपास के लिए जो होता है वो काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। काजू के लिए लाल काली। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे को सबसे अधिक जल जो है वो किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। ठीक है, काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? टिटनेफेरस मैग्नेटाइट से होता है, टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। बताइए, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है अधिकता होती है? ये काली मिट्टी हो जाएगी, दूसरा नहीं, काली मिट्टी हो जाएगा। किस मिट्टी की अम्लीय प्रकृति होती है? लाल मिट्टी में अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, बताइए, कौन सी मिट्टी जो है प्रायः उर्वरकता विहीन यानी कि बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है? तो ये लाल मिट्टी हो जाएगा। बताइए, चूना का इस्तेमाल करके किस मिट्टी का उर्वरता को बढ़ाई जाती है? ये लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ जो है कौन सा प्रकार का मिट्टी हो जाएगा? ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होता है। और काजू के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं? लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। बताइए, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। नया को खादर कहते हैं, और पुराने जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? बांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं उसको क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अजैव संसाधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी जो है वो उसके लिए कौन सा फसल अनुकूल होता है? कपास हो जाएगा। ठीक है, वनों में पेड़ और समुद्री मछलियों जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये नवीकरणीय का उदाहरण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला हो जाएगा, अब जो है NCERT भूगोल का क्लास दिया गया था 10th का, जो कि वन्य और वन्यजीव संसाधन दिया गया था, उसको देख लेते हैं। बताइएगा, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा का उपयोग किया जाता है? लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। लेटेराइट शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? ये ग्रीक भाषा से लिया गया, लैटिन के ग्रीक भाषा से लिया गया है। आगे कुछ है, काजू के लिए कौन सा मिट्टी का उपयोग करते हैं? लेटेराइट मिट्टी का ही उपयोग किया जाता है। बताइए, रेगुर मिट्टी को नाम से कौन जाना जाता है? काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर हो जाएगा। बताइए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो 1992 ब्राजील में हुआ था। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है, बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य, वनस्पति एवं
प्राणी जात जो है किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? ये नवीकरणीय माने जाते हैं, यानी कि जैव संसाधन माने जाते हैं, जैव संसाधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो जाएगा। और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? उत्तराखंड में। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। पहले हैली नेशनल पार्क था, इसका बहुत बार नाम बदला चुका है। सबसे पहले हैली नेशनल हो जाएगा, उसके बाद जिम कॉर्बेट आया था, उसके बाद अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। और इसी से जो है रामगंगा नदी जो है इसके बीचों बीच बहती है, इसीलिए इसका नाम जो है वर्तमान रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो कर दिया गया है, जो कि उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा। बताइए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइए, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, सरिस्का राजस्थान में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, पेरियार बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? इडुक्की पेरियार नदी पर ही बनाया गया और केरल में हो जाएगा। ठीक है, पेरियार नदी पर ही बनाया गया और केरल में हो जाएगा। और बिश्नोई आंदोलन जो है इसका विरोध करने के लिए जो किया गया था वो केरल में ही किया गया था। और यह विरोध जो हुआ था पेड़ के संरक्षण के लिए किया गया था। मतलब बिश्नोई आंदोलन हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, लेकिन विरोध जो किया गया था वो केरल में विरोध किया गया था पेड़ की संरक्षण के लिए। बताइए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था वो कौन हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। 1935 में इसका स्थापना हुआ है। 35 में हुआ है ना? अरे 35-36 देता है पुराना लुसेंट में 35 से दिया हुआ है और 36 हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा। बताइए, राष्ट्रीय वन नीति को कब घोषणा किया गया, लागू किया गया है? वन नीति 1988 में लागू किया गया है, लागू हुआ है 1988 में हो जाएगा। बताइए, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो हो जाएगा वो किस राज्य से हो जाएगा? ये उत्तराखंड राज्य से ही हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य से ही संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, काला हिरन, मगरमच्छ और भारतीय जंगली गधा जो है वो जो हो जाएंगे वो कौन से प्रजाति अभी हो जाएंगे? ये जो जाएंगे संकटग्रस्त प्रजाति हो जाएगा। संकटग्रस्त यानी कि विलुप्त हो रहा है ये सब। बताइए, एशियाई चीता जो है भारत में कब विलुप्त घोषित किया गया था? 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था एशियाई चीता को। बताइए, वनों का सर्वाधिक मूल्यांकन जो माना जाता है वो कौन सा क्षेत्र में माना जाता है? ये आरक्षित वन में माना जाता है। ठीक है, आरक्षित वन में माना जाता है। वनों का सर्वाधिक मूल्यवान जो माना जाता है वो आरक्षित वन में माना जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, भारत सरकार द्वारा बाघ जो है एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसके संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था वो कब आया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और इसके लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर दिवस कब मनाते हैं? बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब जो है बिहार के लिए CSBC के द्वारा जो एग्जाम जो लिया गया है, बिहार पुलिस के द्वारा जो एग्जाम को करवाया गया है, जो कि ये जो हो जाएगा 4/10 यानी कि 2020 का क्वेश्चन को करवाया गया। ये आपको होमवर्क में दिया गया था, इसको अब देख लेते हैं। बताइएगा, हो जाएगा क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति जो है वो कहाँ शुरू हुआ था? बिहार में ये देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ है। देवघर जिले के उस समय जो हुआ था 1857 में, जो कि अभी झारखंड में पड़ता है। और वो जो है देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान पर जो है बिहार में 1857 की क्रांति जो है वो शुरू किया गया था। और बिहार से जो है नायक जो बने थे वो कौन रहे थे? जगदीशपुर से रहे थे वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से हो जाएंगे। बताइए, कोणार्क नाटक का कवि के कविता जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, काला शोक जो है वो किस वंश से संबंधित था? ये शिशुनाग वंश से हो जाएगा। ठीक है, काला शोक जो हो जाएगा वो शिशुनाग वंश से संबंधित हो जाएगा। बोले, पावापुरी जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? बिहार में। नालंदा में नहीं है, वो पवनार आश्रम जो है ना वो महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, पवनार आश्रम महाराष्ट्र में हो जाएगा। और पावापुरी जो हो जाएगा वो बिहार का जिला नालंदा में है, नालंदा में पड़ता है। बताइए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। भारत में वित्तीय वर्ष जो है इसका शुरुआत कब से हुआ है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया है? 23 जून 1757 को लड़ा गया है।
बताइए क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होता है वो कितना किलोमीटर के बीच में होता है? 8 से 12 किलोमीटर के बीच में हो जाएगा। बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। बताइए पेट्रोल जो है वो किस में पाया जाता है? ये लीटर में इसको मापा जाता है, ठीक है, लीटर में मापा जाता है और एक प्रकार का ये अवसादी चट्टान से इसका निर्माण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। बताइए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के देवरिया हो जाएगा, कुशीनगर में हो जाएगा। और मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था, जो कि 80 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। और जन्म जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? नेपाल में हुआ था, नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बताइए चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा, ठीक है। बताइए सूचकांक के निर्माण के लिए प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ये समांतर माध्य कहा जाता है। समांतर औसत जो होता है उसको समांतर माध्य कहा जाता है। आगे बताइए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन हो जाएंगे, उच्च सदन और निम्न सदन हो जाएगा। जो कि उच्च सदन जो आते हैं वो राज्यसभा हो जाएगा और निम्न सदन जो हो जाएगा वो लोकसभा हो जाएगा। वो अंग हो जाएगा, अंग 3 गो होता है, सदन जो होता है 2 गो सदन होता है, उच्च सदन और निम्न सदन होता है। अगला क्वेश्चन बताइए पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट की सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहा जाता था? कैल्को कहा जाता था, ठीक है, कैल्को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए 8 ग्रह पहले था जो कि अभी वर्तमान को पहले 9 हो जाए, वर्तमान में जो है 8 ग्रह हो जाए। 9वां ग्रह कौन था? प्लूटो था, जिसको जो है बाहर निकाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। बताइए कौन सी कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? ये गंधार कला हो जाएगा, ठीक है, गंधार कला। विनोद जी क्या हुआ, छटपट कर रहे हैं मुर्गी की तरह, कुछ दिक्कत हो रहा है? बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र की संधि जो है वो क्या कहलाती है? पेलिंडिवा संधि कहा जाता है, पेलिंडिवा का संधि कहलाता है। बताइए भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो बर्मा के साथ जो है अपना बर्मा के नाम से जाना जाता है? म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार ही हो जाएगा। बताइए जीन की खोज कौन किए हैं? जोहान्सन। रतौंधी किस विटामिन का अंग हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो हो जाएगा वो रतौंधी हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग हो जाएगा, ठीक है, गलकंड या घेघा रोग, ठीक है, गलकंड या घेघा रोग हो जाएगा। बोले मानव के हृदय में कितने वैस्मी पाए जाते हैं? 4 हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा ग्लूकोज का सूत्र जो है वो क्या होता है? C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है, C6H12O6 हो जाएगा। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 हो जाएगा, C12H22O11 जो हो जाएगा वो चीनी का हो जाएगा। ग्लूकोज का जो होता है वो C6H12O6 हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 हो जाएगा, ठीक है, C6H6 जो होता है वो बेंजीन का सूत्र होता है। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? CH होता है। बेंजीन जो होता है इसमें सिग्मा बंध कितना होता है? 12 गो होता है, 12 गो सिग्मा बंध होता है। और पाई बंध जो होता है वो 6 गो, 3 गो होता है, ठीक है, 3 गो, 12 गो सिग्मा बंध होता है और पाई बंध जो होता है वो 3 गो होता है, ठीक है। बेंजीन संबंधी सब कुछ हो जाएगा। और बेंजीन का खोज जो है वो कौन किए थे? माइकल फैराडे के द्वारा 1825 ईस्वी में किया है, ठीक है ना, 1825 में माइकल फैराडे के द्वारा इसका खोज किया गया है। बताइए डेयरी फार्म का में किसका उत्पादन होता है? दूध का। आपको भी उठक बैठक हो रहा है, कुछ दिक्कत है क्या? मतलब विनोद जी वाला परोस लग गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक जो है वो किसको बनाए जाते हैं? नरम लोहा के बनाए जाते हैं, ठीक है। बताइए कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि पादप माना जाता है? इसबगोल हो जाएगा, इसबगोल, यानी कि भूसी का जो उपयोग करते हैं, सपोर्ट का भूसी का उपयोग मतलब मिलता है, बहुत कम मात्रा मिलता है, बाहर से मंगाया जाता है, चीन से मंगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, वर्षा की बूंदे जो है इसका गोलाकार का मुख्य कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है, दोनों होता है। न्यूटन प्रति मीटर को ही जूल प्रति मीटर स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है ना।
आगे क्वेश्चन बताइएगा, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन कम करने पर दाब जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर हो जाएगा। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है, CnH2n+2 अल्कीन का होता है, अल्काइन का -2 होता है, और अल्कीन जो होता है इसका CnH2n सिर्फ होता है अल्कीन का। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 13 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए नौजवान भारत सभा की स्थापना कौन किए थे, भगत सिंह के द्वारा किया गया, 1926 में किया गया। ठीक है, छबील दास भी थे ना इसमें। ठीक है, बताइए कवक की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य रूप जो है वो किसके कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। आगे भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण जो होता है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। बताइए भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ये 6ठी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एफ्ला विष जो है वो किससे उत्पन्न होता है, ये कवक से उत्पन्न होता है। बताइए प्यूनिक युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था, ये रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया है। रोम और कार्थेज के बीच जो है ये प्यूनिक युद्ध को लड़ा गया है। बताइए कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप जो है ये भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है, ये उत्तर पूर्वी राज्य में हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश में जो है इसका कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप जो है वो किया जाता है। भारत में इस्पात उद्योग को मुख्य आयात की उपेक्षा जो होती है उसको कौन सा कोयला कहा जाता है, कॉकिंग कोयला कहा जाता है। ठीक है, कॉकिंग कोयला हो जाएगा। मतलब किसने रैयतवारी बंदोबस्त को शुरू किया था, ये थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। रैयतवारी व्यवस्था जो लाया गया वो थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था को लाया गया। ठीक है, बताइएगा हाँ स्थायी बंदोबस्त जो लाया गया था ना वो हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी ना है, हॉल्ट मैकेंजी है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। आगे क्वेश्चन बताइए मानव की पसलियाँ जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई रहती है, एस्टर्नम के साथ जुड़ी रहती है। यही क्वेश्चन टेस्ट में था, मानव की पसलियाँ जो है वो एस्टर्नम के साथ जो है वो जुड़ी हुई रहती है। बताइएगा वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो होता है वो क्या कहलाता है, होम पेज हो जाएगा। ठीक है, बताइए एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक जो होता है वो क्या होता है, यानी कि पारद का मिश्रण जो होता है मुख्यतः उसमें जो है पारद को रहना जो है वो अनिवार्य होता है। बताइए हरित गृह गैसों के पृथ्वी के वायुमंडलीय के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाएगा। बताइए निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे, नीलम संजीव रेड्डी बनाए गए थे। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लाया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया। बताइए लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन बने थे, राम सुभग सिंह हो जाएंगे। लोकसभा के पक्ष के नेता कौन थे पहले, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर हो जाएंगे, विपक्ष के हो जाएंगे तो वो राम सुभग सिंह पहले अध्यक्ष राष्ट्रपति नेता हो जाएंगे, नहीं नेता दूसरा आदमी पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे, प्रथम विपक्ष के नेता जो हो जाएंगे वो राम सुभग सिंह हो जाएंगे। ठीक है, बताइए गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है ये कहाँ पाई जाती है, मेघालय। मिकिर जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये भी मिकिर जो है पहाड़ी भी है और जनजाति भी है, दोनों जो है वो मेघालय में ही पाई जाती है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राज्यों की आज़ादी के बाद पुनर्गठन जो किया गया था किस आधार पर हुआ था, भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बना था, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था, 1953 में बना था। ठीक है, और पुनर्गठन अधिनियम जो आया था वो 1956 में आया था। मतलब भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या टोटल कितना है, 9 हो जाएगा। ठीक है, पादशाहनामा के रचयिता कौन हो जाएंगे, अब्दुल हामिद लाहौरी हो जाएंगे। अब्दुल हामिद लाहौरी जो हो जाएंगे ये पादशाहनामा के रचयिता हो जाएंगे। अगला कुछ और शाहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे, फिरदौसी हो जाएंगे। बताइए मिनी माता रोग जो है वो किसके कारण होता है, ये पारा के कारण हो जाएगा। ठीक है, और शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया है, वो अलग क्वेश्चन है, सब अलग अलग क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? अनुच्छेद 29 और 30 हो जाएगा। ठीक है, बताइए भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना जो होती है उसको क्या कहते हैं? ये प्लेसेंटा कहा था, ओपरा या प्लेसेंटा कहा, अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। बताइए उपराष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध और दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? प्रतिलंबन कहलाता है। ठीक है, प्रतिलंबन हो जाएगा। बताइए डेविस कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? लॉन टेनिस से हो जाएगा। ठीक है, बताइए राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को अधिकतम कितने वर्ष तक 6 माह तक आधा वर्ष हो जाएगा। वर्ष पूछ रहे हैं तो 6 माह या आधा वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब जो है लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ था जो कि करंट अफेयर्स का हो जाएगा, जो कि करंट अफेयर्स जो होमवर्क में आपको दिया गया था उसको देख लेते हैं। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा आज का। बताइए कांचो शिल्प का जीआई टैग जो मिला है वो किस राज्य को दिया गया है? कांचो शिल्प ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और कांचो वांचो शिल्प हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। बताइए 10वां शताब्दी का कदम्ब शिलालेख जो मिला है वो कहाँ मिला है? असम, ये गोवा में मिला है। और यहीं पर जो है लाइट उत्सव और पर्पल फेस्टिवल, लाइट उत्सव और पर्पल फेस्टिवल जो मनाया गया है वो गोवा में ही मनाया गया है। बताइए चंदूबी उत्सव जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? ये असम में चंदूबी उत्सव मनाया गया। ठीक है, चंदूबी उत्सव जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया। ठीक है, असम ही हो जाएगा। तंदूरी ज़्यादा खाते हैं विनोद जी ना, इसलिए ध्यान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य ने पहला बैसाख का अपना राज्य घोषित किया है? ये पश्चिम बंगाल। पहला बैसाख जो है अपना राज्य दिवस के रूप में जो मनाया है वो पश्चिम बंगाल के द्वारा मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है? ये पंजाब बन चुका है, पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश जो बना है वो कौन बना है? ये फ्रांस बना है। ठीक है, फ्रांस हो चुका है। आगे हो जाएगा, सूचना अनुसार भारत सरकार ने किस देश में भारत पार्क बनाने का योजना बना रहा है? ये यूएई में बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डोंगरिया कौन साल का जीआई टैग जो मिला वो किस राज्य को दिया गया है? ये ओडिशा को मिला है। ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। पता है किसने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? 2024 में एड्रियन क्रूज को किया गया। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित अभी वर्तमान में एड्रियन क्रूज को किया गया है। बताइए भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 का सूचकांक, शीर्ष शहर जो है 2023 सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ये शहर के रूप में हो जाएगा तमिलनाडु का शहर चेन्नई हो जाएगा। बताइए सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में आई है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? रघुराम अय्यर को किया है, रघुराम अय्यर को किया गया है। आगे बताइए प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान जो वो किसको दिया गया है? ये विराट कोहली को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 7 जनवरी 2024 को कौन सा नववर्ष मनाया गया है? महायान नववर्ष मनाया गया। महायान नववर्ष जो मनाया गया वो 7 जनवरी 2024 को मनाया गया है। बताइए एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? ये 7.3% की दर से जो है बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा किया है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में वर्तमान किसको बनाया गया है? ये अश्वनी गुप्ता को बनाया गया है, अश्वनी गुप्ता हो जाएंगे। बताइए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबसे बुजुर्ग एलोथ भालू बबलू का जो चिड़ियाघर का निधन हुआ है वो कहाँ में हुआ है? ये भोपाल में हुआ है। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क जो ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। आगे बताइए कौन सा देश जो है श्रीलंका के पर्यटक स्रोतों के रूप में शीर्ष पर रहा है? ये भारत ही रहा है। ठीक है, बताइए किस राज्य में पड़ोसी देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीम प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? ये मध्य प्रदेश में ही किया गया है। बताइए 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के लिए अवार्ड जो मिला है गोल्डन ग्लोब्स का वो किसको मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। आगे बताइए 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो रखा है वो किस राज्य ने रखा है? ये गुजरात सरकार के द्वारा लक्ष्य को रखा गया है। बताइए ग्रेविल अटल जो है किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये फ्रांस के चुने गए हैं। ठीक है, बताइए किस राज्य में कॉलेज फंग थांसी मिशन की शुरुआत किया गया है? ये मणिपुर राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा,
बताइए किस राज्य की रेड आंट चटनी को जीआई टैग दिया गया है? ये ओडिशा को रेड आंट चटनी का जीआई टैग मिल चुका है। रेड आंट चटनी हो जाएगा, इसका जीआई टैग मिला है, ये ओडिशा को दिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नौसेना ने कहाँ में अडानी डिफेंस और एयर स्पेस की स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 यूएवी मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है? यह हैदराबाद से किया गया है, हैदराबाद से हो जाएगा। बताइए किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें ब्राइपेट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि बनाए गए हैं? ये सऊदी अरब के हो जाएंगे, सऊदी अरब के बनाए गए हैं। आगे बताइएगा किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? ये इंडसइंड बैंक हो जाएगा, इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? समीर कुमार सिन्हा चुने गए हैं। समीर कुमार सिन्हा अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और हीरालाल समारिया जो है अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? CIC हो जाएंगे, भारत के मुख्य जो है सूचना आयुक्त हो जाएंगे। CIC जो हो जाएंगे वो हीरालाल समारिया अभी वर्तमान में हो जाएंगे। 14वें नंबर के है ना, 16 ठीक है, 16वें क्रम के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया है? ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, DRDO के द्वारा ही लॉन्च किया गया। और DRDO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को हुई थी, 1 जनवरी 1958। इसी के साथ जो है नासा का भी स्थापना 1958 में ही किया गया था, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा हो जाएगी। और बिल नेल्सन जो है अभी वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइए किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ये सिंगापुर किया गया। सिंगापुर के अभी वर्तमान में जो है राजधानी कहाँ हो जाएगा? सिंगापुर सिटी हो जाएगा। और मुद्रा जो हो जाएगा ये डॉलर सिंगापुर का हो जाएगा। यहाँ पर तो दूसरा नाम का था, कथी था? थर्मन के संगमुतना, थर्मन के संगमुतना जो हो जाएगा यहाँ के क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति। सिंगापुर के अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हो जाएंगे थर्मन के संगमुतना जो है वर्तमान में सिंगापुर के राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्लास जो है इसी तरह से रेगुलर रूप से चलता रहेगा। रेगुलर रूप से जब तक एग्जाम होती है तब तक इसी तरह से चलाया जाएगा। और डेली की भांति जो है होमवर्क के माध्यम से आप लोग को जो है क्वेश्चन जो दिया जाता है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है। क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यह जो है शिक्षक भर्ती BPSC शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, गन आइलैंड नामक पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, गन आइलैंड नामक पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।